हेलो एवरीवन एंड आज से हम वोकैबुलरी का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। I'll make sure कि आप कम से कम 5000 वोकैबुलरी यहाँ से याद कर पाएं। ये सीरीज वोकैबुलरी का बेस्ड है वर्ड पार्ट मेड इजी नॉर्मन लुइस। मार्केट में ये बुक अवेलेबल है, आप चाहे तो उसको परचेज कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट कि मैंने उसी बुक से वोकैबुलरी लिया है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा वोकैबुलरी भी कराऊंगा। यदि आप इन वोकैबुलरी को कर लेते हैं तो आपके लगभग मोर देन 5000 वर्ड्स, जिसमें रूट वर्ड के साथ एक्सप्लेनेशन है, वो आपके कंप्लीट होंगे। If you're trying to crack IELTS, if you're trying to crack any government examination, or if you want to increase your C1, C2 level of vocabulary, तो ये सीरीज को आप जरूर देखें। It will give you 100% assurity कि आप vocabulary को ज़्यादा से ज़्यादा easy तरीके से याद कर लें। आप में से जिन्होंने कोर्स को सब्सक्राइब किया है, चाहे वो वीकडेज के लिए हो या वीकेंड पे, तो उनको ये पीडीएफ जरूर मिला होगा। और आई रिक्वेस्ट यू कि इन वीडियोस को आप एक दो बार रिवाइज कर लिया करें, ताकि वो आपको इजीली हमेशा के लिए याद हो जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज ईस्ट, जो रूट वर्ड है ईस्ट। याद रखिए, ईस्ट का मतलब होता है पर्सन। ईस्ट मीन्स व्हाट? पर्सन। तो जहां पे भी आपको ईस्ट लिखा हुआ दिखे तो आप इसको पर्सन से जोड़ सकते हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहां पे देखिए, आप ईस्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे ईगो लिखा हुआ है। सो ईगो प्लस ईस्ट, तो ईस्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया, पर्सन। एंड ईगो का मतलब होता है अहंकार। तो सेल्फिश पर्सन बोल सकते हैं आप। लैटिन में ईगो का मतलब आई होता है, तो यानी कि एक ऐसा अहंकारी व्यक्ति जो हमेशा सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। कोई भी काम होगा तो मेरा क्या फायदा, मैं सबसे अच्छा हूं, मेरे पास सबसे ज्यादा नॉलेज है। इस तरह का अहंकार होता है इसको ईगोइस्ट। आई होप ये समझ में आया आपको। वीडियो में आपको किस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आने वाले वीडियोस में उन चीजों को इम्प्रूव किया जा सके। सो ईगोइस्ट। अब देखते हैं ईगो टेस्ट। अब देखिए, इन दोनों वर्ड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इस्ट मतलब पर्सन, ईगो मतलब अहंकार। यहां पे टी दिया हुआ है, टी। तो टी मतलब आप बोल सकते हैं टॉक। इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। याद रखने के लिए टी मतलब यहां पे याद रखिए टॉक, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो जब भी बात करता है तो उसके बातों में अहंकार झलकता है। और सेल्फिश, तो सेल्फिश तो हमने ईगो और इस्ट से पता कर लिया था पहले ही, है ना। सेल्फिश पर्सन एंड बोस्टफुल पर्सन, बोस्ट करता है। बोस्ट का मतलब क्या होता है? बोस्ट का मतलब होता है, कुछ आदमी होते हैं जो बड़ी बड़ी गप्पे मारते हैं, डींगे मारते हैं, बोस्टफुल। तो यानी कि इस तरह के व्यक्ति से आप यदि ईगोटिस्ट, इस तरह के व्यक्ति से आप बात करेंगे तो आप इजीली पहचान सकते हैं कि ये क्या है। ये आदमी अहंकारी है, इसके बातों से आपको पता चल जाएगा, है ना। बातों में झलकता है अहंकार। आया आपको? इसके बातों में अहंकार झलकता है, और ये दोनों हैं अहंकारी, लेकिन इसके बातों से आपको पता चल जाएगा। चलिए, ये दोनों आपको याद हो गया होगा आई गेस। आप जब आपको समझ में आ जाए उसके बाद रिवीजन जरूर करिएगा। ऑल्टरिस्ट, इस्ट मतलब पर्सन। ऑल्टर, ऑल्टर देखिए, यदि मैं आपको बोलूं ऑल्टरनेट डेज, ऑल्टरनेट पर्सन, यानी ऑल्टर का मतलब क्या हुआ? अदर।
ऑल्टर का मतलब क्या हुआ, अदर, और इस्ट मतलब पर्सन, ऑल्टर मीन्स अदर और इस्ट मतलब पर्सन। तो ऑल्टरेट ऑल्ट्रोइस्ट का मतलब क्या हुआ, ऑल्ट्रोइस्ट का मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बेनिफिट के बारे में सोचता हो, दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचता हो, यानी परोपकारी, हिंदी में आप कहें तो परोपकारी व्यक्ति। ऑल्टर मीन्स अदर, दूसरों के बारे में सोचने वाला, इस्ट मतलब व्यक्ति। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑल्ट्रोइस्ट का क्या मतलब। ये सारे नाउन है, याद रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि कोई शब्द जो है वो नाउन है क्या है, क्योंकि आप उस तरह से उसका इस्तेमाल कर पाते हैं फिर सेंटेंस को। नेक्स्ट है इस्ट। इस्ट मतलब आपको पता ही है, इस्ट मतलब पर्सन होता है ना, इस्ट का मतलब पर्सन। बायोलॉजी, बायो का मतलब क्या होता है, जिसमें लाइफ होता है, लाइफ, है ना। तो बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट कौन होते हैं, बायोलॉजिस्ट। देखिए कई लोग बोलते हैं इसको बायोलॉजी, नहीं लॉजी नहीं है इसमें, एजी ओजी लॉजी कुछ भी नहीं है, ठीक है। बायोलॉजी, बायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, याद रखिए। तो बायोलॉजिस्ट, ठीक, बायोलॉजी, बायोलॉजिस्ट, इस तरह से बोले। तो यानी कि जब आप, है ना, द साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं और उस पढ़ने वाले व्यक्ति को बोलते हैं बायोलॉजिस्ट, ठीक है। आई होप इतना याद रहेगा आपको। अब देखिए फिर से ईस्ट आ गया। ईस्ट का मतलब आपको पर्सन पता ही है, पर्सन। बाय मतलब होता है टू, बाय का मतलब क्या होता है, टू। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, और बाय का मतलब क्या होता है, टू। और गैमी का मतलब क्या होता है, गैमी का मतलब होता है मैरिज। याद रखिए गैमी का मतलब क्या होता है, GAMY में से GAM ले लिया है ना। बाय मतलब दो, ईस्ट मतलब पर्सन, गैम मीन्स गैमी मतलब मैरिज। यानी कि बायगैमी का मतलब जिसके पास दो वाइफ्स हैं, जिसने दो शादी की है। एक आदमी या एक औरत जिसने, सॉरी, यहाँ पे एक आदमी जिसने दो शादी कर ली है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायगैमिस्ट। बायगैमिस्ट ये भी एक नाउन है, ठीक। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि इन वोकैबुलरी का क्या क्या मतलब है। तो याद रखिए बायगैमिस्ट का मतलब क्या होता है, जिसने दो शादी की है। एक और है यहाँ पे शब्द, और इसको देखेंगे और एक बार क्विकली रिवीजन ले लेंगे ताकि आपको फिर से अच्छे से याद हो जाए। अब ये तो बहुत ही इजी है, देखिए ईस्ट मतलब पर्सन, वायलिन आपको पता ही है। तो एक ऐसा आदमी, एक ऐसा आर्टिस्ट जो वायलिन को प्ले करता हो, है ना, वायलिनिस्ट हो जाएगा, ठीक। तो आई होप ये जो फेज 1 है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। और अब देखिए आप, जरूरी नहीं है कि आप आगे से ही वर्ड को पढ़ के समझें, अब आप पीछे से भी पढ़ समझ सकते हैं, है ना। कितना इजी है। इस्ट मतलब पर्सन, ईगो मतलब अहंकार, अहंकारी व्यक्ति जो मैं अपने, सेल्फिश व्यक्ति जो अपने बारे में सोचता हूँ। ईस्ट मतलब पर्सन, ईगो मतलब अहंकार, टी मतलब टॉक, यानी ऐसा आदमी जिसकी बातों पे, है ना, बातों में अहंकार झलकता हो, बोस्टफुल पर्सन, है ना। सेल्फिश तो है ही और बोस्टफुल भी है। और ईस्ट मतलब पर्सन, ऑल्टर मीन्स अदर, यानी दूसरों के बारे में सोचता हो, दूसरों के वेलफेयर, यानी परोपकारी व्यक्ति, है ना। ईस्ट मतलब पर्सन, बायो मीन्स व्हाट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, चलिए अभी रिवीजन किया तो ये चीज याद आ गया। देखिए ये बायो मतलब लिविंग थिंग, ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, स्टडी करना। ओलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। और इस थिंग्स के बारे में स्टडी करता हूँ, बायोलॉजिस्ट कहेंगे उसको, है ना। बायोलॉजिस्ट नहीं, बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, है ना, जूलॉजिस्ट। ओके चलिए, गैमिस्ट, गैमिस्ट, बायगैमिस्ट, है ना। इस्ट मतलब पर्सन, और बाय मतलब दो, गैमी मतलब मैरिज। तो जिस व्यक्ति ने दो मैरिज कर लिया हो, या जिसकी दो वाइफ हो, बायगैमिस्ट। और वायलिनिस्ट, इस्ट मतलब पर्सन, वायलिन मतलब आपको पता ही है, तो वायलिन प्ले करने वाला व्यक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है या आपको समझ में आया कि नहीं। अब देखिए नेक्स्ट, लीगलिस्ट। इस्ट मतलब आपको पर्सन, लीगल मतलब क्या, लीगल कानूनी, लीगलिस्ट। लीगलिस्ट ये भी एक नाउन है। वन हु इज एक्सपर्ट इन लॉ, है ना, या लीगल प्रोसीजर, तो उसको लीगलिस्ट बोलेंगे। अब देखिए इस्ट मतलब पर्सन, मोनार्क। मोनार्क का मतलब क्या होता है, तो ये टोटल हो गया मोनार्किस्ट। मोनार्क का मतलब होता है जो राजा या रानी, अभी भी हैं कई कंट्री, जैसे भूटान देख लें आप, तो वहां पे क्या है, मोनार्की है ना। तो मोनार्किस्ट, मोनार्किस्ट जब राजा और रानी का रूल चलता है ना, एक आदमी का रूल चलता है ना। वन हु बिलीव्स इन मोनार्की एज अ गवर्नमेंट, तो वो मोनार्किस्ट हो जाता है। ठीक है, हु बिलीव्स इन मोनार्की। ठीक। इस्ट मतलब पर्सन, नेचुरल, है ना, द नेचर। ठीक। तो इस्ट मतलब पर्सन, तो नेचुरलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो एक्सपर्ट हो किसमें, नेचर के स्टडीज में, वो नेचुरलिस्ट हो गया। अब इस्ट मतलब पर्सन, है ना, तो पियानो को, जो पियानो प्ले करने में एक्सपर्ट हो उसको बोलते हैं पियानिस्ट। पियानिस्ट। ओके, तो पियानो को प्ले करने वाला पियानिस्ट हो गया। चलिए देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पीछे से बताऊं, क्योंकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि रट्टा नहीं मारना होता है कोई शब्द को, आपको समझना होता है। और रूट वर्ड से, तब मैंने आपको बोला मोर देन 5000, क्योंकि मैं वर्ड पा मेड इजी जो नॉर्मन लुइस का बुक है वो तो मैं आपको करा ही रहा हूँ। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स मैं कराऊंगा आपके, जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मोर देन 5000 वर्ड्स, है ना। तो ये जो रूट वर्ड आप याद कर रहे हैं, तो ये इसमें आपको हेल्प करने वाला है। दैट्स व्हाई। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको समझ में आ गया, आपको इजी लग रहा है, तो बस 2-3 बार आप रिवाइज करिए, एंड आई एम वेरी श्योर जब आप 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो फिर आपको ये बहुत इजली आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। हाँ, बीच बीच में क्या करना है कि आगे जैसे आप बढ़ते जाएंगे 2-3 बार उनको रिवाइज कर रहे हैं, एक बार पीछे वाला रिवाइज कर लें, है ना। तो फ्रीक्वेंसी उसका उसका कम करते जाएं, पीछे वाले का थोड़ा सा, लेकिन उसको टच में रखें ताकि आपको इतना इजी लगे कि आप तुरंत रिकॉग्नाइज कर पाए एग्जामिनेशन में। ओके। और वैसे भी डेली लाइफ में भी जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें भी आपको ये वो क्या बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ओके, सो पियानिस्ट। ओके, तो अब देखिए इस्ट मतलब पर्सन, रेस, है ना, रेस की बात करते हैं, नस्ल की बात करते हैं जब हम, तो रेसिस्ट, है ना, नस्लवादी। वन हु हैज व्हाट, रेशियल प्रेजुडाइज, है ना, वो प्रेजुडाइज्ड है, पहले से ही उसका माइंडसेट वैसा बना हुआ है। ठीक। तो रेसिस्ट। टेररिस्ट, इस्ट मतलब पर्सन, टेरर मीन्स आपको पता ही है कि भय उत्पन्न करना, फियर उत्पन्न करना, और टेररिस्ट यानी आतंकवादी। वन हु यूजेस फियर एज अ वेपन ऑफ पावर, उससे फियर ही नहीं, फिर वो फिर और भी गलत काम करते हैं, तो टेररिस्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट, ओके, तो एंटागोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट इस्ट मतलब पर्सन। हम्म और ये जो बना है आपका एंटागोनाइज और इस्ट को मिला करके एंटागोनिस्ट हो गया है। ठीक। तो एंटागोनाइज का मतलब होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट। एंटागोनाइज मतलब अगेंस्ट, इस्ट मतलब आपको पता ही है पर्सन, तो एंटागोनाइज प्लस इस्ट इक्वल्स टू एंटागोनिस्ट। और इसका मतलब हो गया आपका अपोनेंट, प्रतिद्वंदी, आपका जो कंपटीशन में या बैटल में आपका जो अपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट, यानी प्रतिद्वंदी, जैसे ये फोटो में दिया हुआ है ना। इससे मिलता जुलता एक और शब्द है, देखिए इस्ट मतलब पर्सन, है ना। और नेक्स्ट दिया है क्या, प्रोटोगनिस्ट, है ना। तो प्रोटोगनिस्ट का मतलब क्या हो गया, देखिए इसका मतलब क्या होता है, प्रोटोगनिस्ट का मतलब यानी कि जो प्ले में, ड्रामा में, नाटक में जो मेन एक्टर होता है, मेन, है ना, चीफ। ठीक, जैसे आप बोलते हैं हिंदी में नायक, ये यहाँ पे दिया हुआ है नायक, है ना। तो इसका मतलब प्रोटोस, प्रोटोस मतलब फर्स्ट,
और प्रोटोस यहां से लिया और इस्ट यहां से ले लिया, पर्सन, फर्स्ट पर्सन। यानी कि जो नॉवेल या ड्रामा इन सब में क्या हो, या कोई इवेंट हो, है ना, रियल इवेंट हो, इन सब में जो मेन कैरेक्टर नायक होता है उसे बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट, है ना। तो ये शब्द, दोनों शब्द आपको इजीली याद हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए, आगे है आपका ये जो वर्ड है, इससे यहाँ पे एक वर्ड बना है। तो चलिए पहले इसको देखते हैं और फिर इसको देख लेंगे, है ना। दोनों नाउन है, दोनों ही नाउन है। तो सोफिस्ट, इस्ट मतलब आपको पर्सन, है ना। ठीक, इस्ट मतलब क्या होता है, पर्सन। तो सोफिस्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा आदमी जो बहुत ही आसानी से झूठ बोलता है ना, बहुत ही clever reasoning techniques to make the argument seem what, plausible, यानी कि reasonable, to trick others into thinking their argument are sound or reasonable, है ना। तो ऐसा आदमी जो आपको बहुत ही चालाकी से बात करता है और लेकिन वो झूठ बोलता है और आपको कोशिश करेगा कि यू नो कि ये चीज सही है। जैसे आप टेलीविजन डिबेट में आप देखते होंगे कुछ पॉलिटिशियंस को या पॉलिटिकल पार्टीज के आदमी को, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों को, तो ऐसे झूठ बोल रहे होते हैं टीम, आपको साफ पता चलेगा कि यार इंसान झूठ बोल रहा है, लेकिन ऐसे बोलेंगे कि जैसे कि आपको रीजनेबल लगे, आपको सच लगे, है ना, घुमाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक देखिए एग्जाम्पल में, नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग एट वर्क। तो यहाँ पे क्या आंसर दे रहा है बैंक पर्सन, इट्स ओके, आई एम नॉट वर्किंग, मैं काम नहीं कर रहा हूँ। है ना। तो कोशिश किया ना उसने घुमाने का। तो ये किससे बना है, ये इस्ट मतलब पर्सन हो गया, है ना। सोफिस्ट, सोफिस्ट का मतलब हो गया कि भाई आपको वो कोशिश कर रहा है कि प्लॉजिबल रीजनेबल फैक्ट दे, लेकिन वो गलत है। तो इस सोफिस्ट्री का मतलब भी वही होता है। सोफिस्ट्री इज द क्लेवर यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी कुतर्क करना, बट आर इन फैक्ट अनसाउंड एंड मिसलीडिंग, है ना। ताकि वो डिसीव कर सके, लोगों को धोखा दे सके, चीट कर सके, है ना, उसका इंटेंशन ये रहता है। चलिए ये आपको इतना समझ में आ गया होगा और एक बार मैं चेक कर लेता हूं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस पेज को फटाफट। तो लीगलिस्ट, है ना, इस्ट मतलब पर्सन, ठीक, और लीगल मतलब कानूनी तौर पे। तो वन हु इज एक्सपर्ट इन लॉ एंड लीगल प्रोसीजर, इस्ट मतलब पर्सन, है ना। और मोनार्क आपको पता ही है, जो राजा रानी का रूल रहता है ना, राजा या रानी इन सब का। मोनार्किस्ट यानी कि जो विश्वास करता है क्या, मोनार्की में एज अ गवर्नमेंट, ठीक। नेचुरलिस्ट जो नेचर में विश्वास करता है, इस्ट मतलब पर्सन, नेचर आपको पता ही है ना, हु इज एक्सपर्ट इन नेचर स्टडीज। पियानिस्ट का मतलब जो, इस्ट मतलब पर्सन, और पियानो तो आपको पता ही है, तो पियानिस्ट, है ना। तो ये एक आर्टिस्ट होता है जो पियानो प्ले करने में एक्सपर्ट होता है। रेसिस्ट जो बायस्ड होते हैं, प्रिजुडाइज होते हैं रेशियल प्रॉब्लम को लेकर के, तो रेसिस्ट का नस्लवादी हिंदी में बोला जाता है। टेररिस्ट आपको पता है, टेरर क्रिएट करता है, करने वाला व्यक्ति टेररिस्ट कहलाएगा। और एंटागोनिस्ट, इस्ट मतलब पर्सन होता है ना। तो एंटागोनिस्ट मतलब जो जो मेन लीड कैरेक्टर होता है उसके जस्ट अपोजिट हो, है ना। क्योंकि प्रोटैगनिस्ट मतलब मान लीजिए इसके अपोजिट कोई है, तो उसे आप क्या बोल सकते हैं, एंटागनिस्ट, यानी कि प्रतिद्वंदी। चाहे वो बैटल फील्ड में हो, चाहे आपका कोई कंपटीशन में हो, तो उसको आप बोल सकते हैं एंटागनिस्ट, यानी कि प्रतिद्वंदी। ओके, एंटागनिस्ट के बाद प्रोटैगनिस्ट यानी नायक, आपको पता ही है, इस्ट मतलब पर्सन, है ना। एंड प्रोटोस यानी फर्स्ट। तो किसी भी बैटल में या नॉवेल में या मूवी में, है ना, जो मेन कैरेक्टर है। एंड सोफेस्ट्री एंड सोफिस्ट, है ना, इसका मतलब क्या होता है, कुतर्क करना, और ये कुतर्क करने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो इस्ट मतलब पर्सन, ठीक। तो यानी कि वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं अपने बातों से। आई होप इतना समझ में आया होगा और अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको ऑप्टिमिस्ट, इस्ट मतलब पर्सन, और है ना,
तो यहाँ पे देखिए लैटिन वर्ड ऑप्टिमस यानी बेस्ट, ऑप्टिमस का मतलब लैटिन में बेस्ट होता है, तो यहाँ पे यहाँ ये ऑप्टिमस को यहाँ पे यूज किया गया है। और इस्ट मतलब आपको पता ही है पर्सन, तो यानी कि आशावादी व्यक्ति जो ब्राइट साइड ऑफ द प्रॉब्लम देखता है, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी वो आशा रखता है। ठीक, तो डिफिकल्ट सिचुएशन का यानी हम सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव साइड देखते हैं, लेकिन जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं वो आशावादी होते हैं, वो पॉजिटिव साइड देखते हैं। इस्ट, इस्ट मतलब पर्सन। नेक्स्ट देखते हैं अनार्किस्ट, है ना। आकस का मतलब होता है लीडर, और एन का मतलब क्या होता है, विदाउट। एन का मतलब विदाउट। ए और एन का कई जगह मीनिंग क्या होता है, विदाउट, याद रखिएगा, है ना। जैसे मैं आपको बोलूं कि अबायोटिक मीन्स विदाउट बायोटिक, है ना। तो बायोटिक जिसमें जान ना हो, अबायोटिक, है ना। तो और एन का मतलब कई कई जगह पे होता है विदाउट, है ना। आर्कोस से लिया गया है लीडर, अनार्किस्ट, यानी कि अनार्किस्ट, इस्ट मतलब पर्सन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अनार्किज्म को प्रमोट करे, यानी अराजकतावादी को प्रमोट करे, ठीक, अनार्किस्ट। अब देखते हैं ईस्ट, ईस्ट मतलब पर्सन, है ना। ए मीन्स विदाउट, थी, सो देखिए सी मीन्स व्हाट, थियोस से लिया गया जिसका मतलब होता है गॉड, ठीक। तो अ मीन्स विदाउट, थियोस मीन्स गॉड, इस्ट मतलब पर्सन, यानी ऐसा व्यक्ति जो गॉड में बिलीव नहीं करता है ना, एथियस्ट होता है। तो अगला देखते हैं, इस्ट मतलब पर्सन, है ना, एंड सॉवनेस्ट। तो सॉवनेस्ट ये जो वर्ड लिया गया है, इस्ट मतलब तो पर्सन हो गया, तो नेपोलियन आर्मी में निकोलस, है ना, सॉविन था, सॉविन से सॉवनिस्ट, इस्ट लगा दिया उसमें, ठीक। तो ये आदमी था जो नेपोलियन चाहिए आपको, है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो कैरेक्टर था, क्योंकि हम सबको पता है नेपोलियन कैसा था, है ना, नेपोलियन कैसा था सबको पता है, ठीक। तो इसीलिए उसके आर्मी में होने की वजह से, और क्योंकि उसने उस तरह के काम किए, तो उसको सॉवनिस्ट वर्ड वहां से डेवलप हुआ। सो आई एम नॉट अगेंस्ट राष्ट्रवादी, ओके। मे बी इसको गलत तरीके से भी कई बार यूज यूज करते हैं लोग, बट शॉवनिस्ट, यू शुड रिमेम्बर शॉवनिस्ट का रियल मीनिंग क्या है। ब्लाइंड नेशनलिज्म, ब्लाइंड नेशनलिज्म, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आगे दिया है कॉलमनिस्ट, है ना। इस्ट मतलब पर्सन जो कॉलम लिखे न्यूज़पेपर मैगजीन में, तो उसको हम क्या बोले, पर्सन हु राइट्स न्यूज़पेपर और मैगजीन कॉलम। इस्ट मतलब पर्सन, है ना। नार्सिसिस्ट मीन्स व्हाट, देखिए ये जो है वन हु इन लव विद देमसेल्फ, है ना। एक्चुअली क्या हुआ था, एक ग्रीक पौराणिक जो कथा है उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम नाकिस था, और वो क्या हुआ था, खुद के मतलब प्रतिबिंब को देख करके वो प्यार करने लग गया उससे, और उसके ऊपर ही ये पूरा कहानी जो है लिखा हुआ है, तो वहां से ये वर्ड डेवलप हुआ। ओके, फाइन। अब नेक्स्ट देखते हैं पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट मीन्स व्हाट, इस्ट मतलब पर्सन, है ना, शांतिवादी, यानी कि देखिए पैसिफिक प्लस इज्म, इज्म इज डॉक्ट्राइन है, वहां से इस्ट बना है इसको। पैसिफिक, पैसिफिज्म या और पैसिफिक प्लस इज्म से बना है ये। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो शांतिवादी हो, यानी कि जो वॉर के अगेंस्ट हो, जो शांति चाहता हो, ठीक। सो जो इसके सपोर्ट में रहता है, वॉर के अगेंस्ट में रहता है, शांति के पक्ष में रहता है, तो उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट। नेक्स्ट देखिए, ईस्ट मतलब पर्सन, फिल मतलब होता है, याद रखिए फिल मतलब क्या होता है, लव, लव। ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी, ईस्ट मतलब होता है पर्सन। फिर से देखिए, फिल मतलब लव, देखिए मैं फिर से बताता हूं, फिल मीन्स लव, फिल्स लव, तो यहाँ पे इतना लिया गया है मीन्स लव, और
मिस मतलब होता है हेट, या मिजो भी बोल सकते हैं। मिजो मीन्स, या मिस मतलब हेट, और फिल मतलब लव। तो फिल मतलब लव, ओलॉजी का मतलब स्टडी होता है, इस्ट मतलब पर्सन। फिलोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? भाषा शास्त्री, है ना, जिसको लैंग्वेज, शब्दों से, लैंग्वेजेस से प्रेम हो, है ना। इस्ट मतलब पर्सन। सिस्मो, ओलॉजी, ओलॉजी का मतलब क्या होता है? ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी, है ना। सिस्मो मीन्स व्हाट? सिस्मोस होता है एक शब्द जिसका मतलब होता है शेक, यानी हिलना। यानी जब पृथ्वी हिलती है, जैसे अर्थक्वेक आता है, उसके बारे में जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजिस्ट, है ना, सिस्मोलॉजिस्ट। ठीक, ओके। तो जो इसके बारे में पढ़ता है उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजिस्ट। अच्छा, अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे और कितने वोकैब हैं। यस, देखिए और यहाँ पे दिया हुआ है हेरोनिस्ट। इस्ट मतलब होता है पर्सन, है ना, हेरोन। ठीक, तो हेरोनिस्ट का मतलब क्या हो गया? हेरोनिस्ट का मतलब हो गया, देखिए यहाँ पे हेरोन का मतलब होता है प्लेजर, इस्ट मतलब पर्सन, या आनंद जीवी, से मजा ही मजा चाहिए उसको, आनंद जीवी। सारे नाउन है, याद रखिएगा। इस्ट मतलब पर्सन, सेक्स मतलब आपका जेंडर, है ना। तो लिंग वेद करने वाला व्यक्ति, है ना, कि मेल फीमेल के जेंडर को देख के बायस, है ना, आदमी। तो जो इस तरह का बायस ऑफ सेक्स। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं थेरेपिस्ट। इस्ट मतलब क्या होता है? पर्सन। थेरेपी, थेरेपी आपको पता ही है ना। अ, तो सॉरी, ये इस लिंग वेद जो है वो यहाँ पे आएगा। ये इसका है, याद रखिएगा। ठीक, एंड थेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट ये होता है पर्टिकुलर थेरेपी को फॉलो करता है, पर्सन स्किल्ड इन पर्टिकुलर थेरेपी। ये याद रखिएगा, ये ऊपर वाले का है ना। ओके, नाउ इंट्रोवर्ड। अच्छा, इंट्रोवर्ड को एक्सप्लेन करने से पहले, क्योंकि इसमें इंट्रोवर्ड, एक्सट्रोवर्ड, एम्बिवर्ड, इस तरह के वो क्या आने वाले हैं, तो मैं इससे पहले आपको रिवाइज कर लेता हूं ताकि वो सीक्वेंस ऑफ फ्लो एक जैसा आपको लगे। यहां से देख लेते हैं। सो ऑप्टिमिस्ट, इस्ट मतलब क्या होता है? पर्सन। एंड ऑप्टिमस, ऑप्टिमस का किससे लिया गया है? ये लैटिन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बेस्ट, यानी कि ब्राइट साइड को देखने वाला, है ना। तो यानी आशावादी। एनार्किस्ट, है ना, जो एनार्की में बिलीव करता है, ठीक है, अराजकतावादी में बिलीव करता है। एथिस्ट, इस्ट मतलब पर्सन, है ना, और ए मतलब विदाउट, और सीओ मीन्स होता है गॉड। तो जो गॉड में विश्वास नहीं करता हो उसको बोलते हैं एथिस्ट। शॉविनिस्ट, आपको पता है इस्ट मतलब पर्सन, और एक शॉविन जो था वो नेपोलियन आर्मी में व्यक्ति हुआ करता था, तो वहां से वो बना हुआ है शॉविनिस्ट, यानी कि ब्लाइंड नेशनलिज्म। और इस्ट लग गया तो पर्सन हो गया, नेशनलिस्ट हो जाएगा। इस्ट मतलब पर्सन। कॉलम, जो कॉलम लिखता हो किसमें? मैगजीन में या न्यूज़पेपर में, है ना। ओके, नार्सिसिस्ट मीन्स क्या होता है? देखिए ये एक व्यक्ति था, इस्ट मतलब पर्सन, है ना, ये एक वो व्यक्ति था, एक ग्रीक के पौराणिक कथाओं में दिया हुआ है कि वो अपने प्रतिबिंब को देखकर अपने ही वाटर में, अपने ही उस प्रतिबिंब को देखता है, जब पानी में खुद को ही देखता है तो वो खुद से ही प्यार में गिर जाता है, तो उसको बोलते हैं ईस्ट मतलब पर्सन। एंड पैसिफिक जो लिया गया है उसका मतलब होता है शांति, डॉक्ट्राइन, मैनर, सिस्टम, यानी कि जो युद्ध के अगेंस्ट हो उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए फिलोलॉजिस्ट। ईस्ट मतलब पर्सन, ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, है ना, ओलॉजी का स्टडी, और फिल मतलब होता है लव, तो यानी कि भाषा शास्त्री, जिसे लैंग्वेजेस से प्यार हो। ईस्ट मतलब पर्सन, ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी। सिस्मो, सिस्मो मतलब क्या होता है? शेक, यानी पृथ्वी जब हिलती है ना, तो उसके बारे में, यानी कि भूकंप के बारे में जो स्टडी करता है, उसके मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजिस्ट। हेरोनिस्ट, देखिए क्या होता है? इस्ट मतलब पर्सन, और हेरोन का मतलब होता है प्लेजर, है ना, डिलाइट, तो यानी कि आनंद जीवी, जिसको सिर्फ मजा चाहिए।
इस्ट मतलब पर्सन और सेक्स मीन्स जेंडर, तो यानी लिंग वेदवादी। और मैंने आपको बताया था ये शब्द अलग है ना। तो आपके पीडीएफ में यदि आपने कोर्स सब्सक्राइब किया होगा तो आप पीडीएफ में इस चीज को ध्यान रखिएगा, प्रिंट आउट में उसको यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा। थेरेपिस्ट है ना, द इस्ट मतलब पर्सन और थेरेपी आपको पता ही है। सो द पर्सन स्किल्ड इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ थेरेपी, ठीक, जो आप इलाज करते हैं, थेरेपी देते हैं, तो उसमें यदि वो स्किल्ड है तो वो थेरेपिस्ट हो गया उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। अब देखिए, मैंने आपको बताया था इंट्रोवर्ड है ना, और ये एक्सट्रोवर्ड और एम्बीवर्ड ये मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो देखिए इंट्रोवर्ड, इंट्रोवर्ड में क्या दिया हुआ है आपको, इन, है ना, इन, यहाँ पे इन का मतलब क्या है, यहाँ पे इंट्र मतलब इसका मतलब होता है शाय नेचर का, है ना। रेटिसेंट पर्सन यानी इनवर्ड, अंदर 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 रहने वाला, है ना, विद इन। तो इंट्रोवर्ट थोड़ा देखिए, अब ये गप्पे मार रहे हैं है ना, ये सब हंस रहे हैं खूब, लेकिन ये आदमी क्या है, ये बिल्कुल शाय नेचर का अलग है ना, रिजर्व है। तो इस तरह के कुछ व्यक्ति होते हैं शाय नेचर के, वो अलग रहते हैं, सबसे घुल मिल के नहीं रहते हैं, या जल्दी घुलते मिलते नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उनको कोई प्रॉब्लम है ना, वो उनका नेचर है, पर्सनैलिटी है ऐसा, ठीक। जैसे कई राइटर्स होते हैं इंट्रोवर्ट टाइप के हो सकते हैं, घुलते मिलते नहीं है जल्दी। एक्स्ट्रो, अब देखिए जस्ट अपोजिट हो गया, अब जैसे उसके साइड में ये सब है, ये एक्सट्रोवर्ट है ना, ठीक। तो ये जर्मन वर्ड एक्सट्रोवर्ट है ना से लिया गया है विद द प्रीफिक्स एक्स्ट्रा, मींस व्हाट, आउटसाइड, लैटिन रूट वर्टेर व्हिच मींस व्हाट, टू टर्न। तो वर्ट का मतलब दोनों में टर्न होता है, और इंट्रोवर्ट मतलब शाय नेचर का, एक्सट्रोवर्ट जस्ट उसका उल्टा, है ना, बहुत जल्दी, जैसे कुछ पॉलिटिशियन होते हैं तुरंत घुलते मिलते हैं लोगों से, तो एक्सट्रोवर्ट। एमबी का मतलब याद रखिएगा, एमबी शब्द कई बार आता है ना, AMB, एमबी का मतलब होता है बोस, BOTH, इसको थ नहीं पढ़ेंगे, बोस, है ना, अनवॉइस्ड। सो बोस या अराउंड या अबाउट, है ना, तो जनरली बोस होता है, और कभी कभी अबाउट अराउंड भी होता है, तो बोस याद रखिएगा। तो बोस क्या, वर्ड मीन्स टर्न, कौन से, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की क्वालिटी होती है, तो वो क्या होते हैं, एम्बिवर्ट पर्सन। चलिए इतने को रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ये तीनों को। इंट्रोवर्ट का मतलब, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है शाय नेचर का व्यक्ति, है ना, और एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जस्ट अपोजिट ऑफ इंट्रोवर्ट, यानी कि तुरंत घुलने मिलने वाला व्यक्ति, ठीक। एक्सट्रो मीन्स आउटसाइड, टर्न वर्ड मीन्स टर्न, और एम्बी वर्ड मीन्स क्या, एम्बी मतलब दोनों, वर्ड मीन्स टर्न, यानी कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों होते हैं। ग्रेट। तो आज हम यहीं पे वीडियो को खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में आप आगे का वोकैबुलरी देखेंगे। अब आपको इसमें लर्न करने में कहाँ प्रॉब्लम आया, एक्सप्लेनेशन में क्या प्रॉब्लम आया, आप जरूर मुझे बताएं ताकि वो इम्प्रूव किया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इन वोकैबुलरी को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें, एंड आई एम वेरी श्योर एट द एंड मोर देन 5000 वर्ड्स आपके बढ़ चुके होंगे। All the best. Thanks so much. Take care. Bye bye and have a nice time.